गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आर यू ओके? तो चलिए आज फिर हम लोग जर्नल एंट्री के जो कुछ कंसेप्ट्स छूट गए हैं उसको डिस्कस किया जाए। ठीक है, आइए। हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। आइए उसको फिर से हम लोग देखते हैं। प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग। कुछ और टर्म्स रह गए थे लाइक परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, चलिए आइए देखते हैं प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। देखिए प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग जो है यह एडजस्टमेंट एंट्री है। ठीक है, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग जो है, देखिए एक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था कि हम जितने दिनों के लिए हिसाब किताब बना रहे हैं, मान लीजिए कि हम जनवरी से लेके दिसंबर तक का हिसाब किताब कर रहे हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक का हिसाब किताब कर रहे हैं, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एक्सपेंस जो पेड है वो भी लेंगे और जो अनपेड है वो भी लेंगे। और यह कौन कॉन्सेप्ट बताता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो जो हमने पेड कर दिया, मान लीजिए कि रेंट पेड ₹500, इसकी एंट्री आपने क्या किया? रेंट पेड ₹500। तो रेंट क्या है? रेंट एक्सपेंस है और कैश के रूप में हमने पेड किया, तो कैश डिक्रीज कर रहा है, एसेट्स डिक्रीज कर रहा है, तो इसकी आपने एंट्री क्या कर दी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया। बीइंग रेंट पेड नरेशन लिख दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, मान लीजिए कि हमने ये 500 रेंट पेड कर दिया और लिख दिया, अच्छा रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹200। तो देखिए इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट 200। आउटस्टैंडिंग जो रेंट है यह क्या है? लाइबिलिटीज है। जो बकाया जो रेंट है वह क्या है आपके लिए? लाइबिलिटीज है। और लाइबिलिटीज का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। रेंट क्यों डेबिट करते हैं? तो रेंट इसलिए डेबिट करते हैं कि जितना, मान लीजिए कि हमने यहां तक का रेंट पेड कर दिया है और यहां तक का रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो भाई जो रेंट पेड है और जो आउटस्टैंडिंग है ये दोनों मिलाकर एक्सपेंस होगा ना, पेड प्लस अनपेड। जो आउटस्टैंडिंग है दोनों मिलाकर क्या होगा? एक्सपेंस होगा। तो तो यह जो 500 जो रेंट है, जो 500 रेंट है और क्या है 200 रेंट है, ये दोनों एक्सपेंस है। तो हमने तो यहाँ रेंट पहले लिखा हुआ तो 500 केवल है, तो हमने इसलिए यहाँ रेंट क्रेडिट किया, सॉरी रेंट डेबिट किया। क्यों किया? क्योंकि रेंट जो है वह एक्सपेंस है, तो एक एक्सपेंस भी हमको लिखना है और एक लाइबिलिटीज भी लिखना है, इसलिए हमने क्या एंट्री किया? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। ये क्या है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। देखिए रेंट क्या है? एक्सपेंस है,
और आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, लाइबिलिटीज है। क्लियर? तो हम ऐसा नहीं करेंगे, रट के नहीं करेंगे कि आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग की जगह पे क्या हो जाए, आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू रेंट। नहीं, आउटस्टैंडिंग है, रुक जाएंगे, दिमाग पे जोर डालेंगे, सोच लेंगे आउटस्टैंडिंग है भाई, लाइबिलिटीज है, बकाया है, तो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब लिख दिया जाए आउटस्टैंडिंग रेंट पेड, आउटस्टैंडिंग रेंट पेड ₹200। यह जो बकाया रेंट था इसको जमा कर दिया, पेड कर दिया। जब ये आउटस्टैंडिंग रेंट जब आप पेड कर दिए, जो बकाया आपके पास है कुछ भी, और उसको आप पेड कर दिए, तो क्या होगा, पेड कर दिए तो कैश डिक्रीज कर रहा है, तो क्या करेंगे आप, कैश को क्रिएट करेंगे और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन लिख देंगे, बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट पेड। बात समझ आ गई? रट के नहीं पढ़ेंगे, रटने वाला काम हम करा दिए हैं। एसेट्स एक्सपेंस और ड्राइंग इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज इनकम और कैपिटल इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, डिक्रीज करेगा तो डेबिट। ये रटने वाला काम होगा, समझ के पढ़ना है, ठीक है। अब आइए, इसकी एंट्री समझ आ गई। अब आइए प्रीपेड का, प्रीपेड को समझते हैं। देखिए, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है भाई, हम कोई ऐसा एक्सपेंस जो ज्यादा दे दिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास स्टाफ काम कर रहा है दुकान में, हम दुकान हैं और दुकान में मेरा स्टाफ काम करता है, और सपोज करिए कि उसकी सैलरी जो है 10,000 पर मंथ है। हम यहां से यहां तक हिसाब किताब कर रहे हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम हिसाब किताब बना रहे हैं। समझा जाए इस कंसेप्ट को। अब यह आया है, नवंबर में आया, और नवंबर में आया और बोला कि सर हमारे घर में हमारी बेटी की शादी है, हमको 50,000 रुपीज एडवांस सैलरी दे दीजिए। उसने काम किया है, उसकी सैलरी बनी कितना, 10,000, लेकिन वह क्या किया, मांग रहा है हमसे 50,000 दे दीजिए। तो हमने 10,000 की जगह पे उसको क्या किया, हमने सैलरी दे दिया। देखिए, सैलरी पेड ₹50,000, ठीक है, सैलरी पेड ₹50,000, हमने सैलरी उसको दे दिया, तो इनकी हमने क्या पास कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश, चेक काट के दिया तो बैंक कर दिया। बात समझ आ रही है? अब देखिए, जब हम दिसंबर को जब अपना हिसाब किताब बनाने आए, तो हमें पता चला कि 40,000 तो प्रीपेड कर दिए हैं, ज्यादा दे दिए हैं सैलरी। तो वह अब इस साल का हम हिसाब किताब करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसी साल का हम एक्सपेंस और इनकम लेंगे। तो हमने अब क्या देखा कि भाई इसमें से तो 50,000 में से 10,000 मेरा एक्सपेंस है, और 40,000 जो है मेरा क्या है, प्रीपेड एडवांस हमने दे दिया है। तो अब हम दुकान हैं, बिजनेस हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं कि भाई इसमें से तो 40,000 प्रीपेड हो गया है। तो मैं उसी बात को देखिए लिख रहा हूं, प्रीपेड सैलरी ₹40,000। तो हम ज्यादा दे दिए, बोला कि मालिक हम काम जिस दिन छोड़ेंगे, जिस दिन बोलिएगा, जितना दिन करेंगे उतना दिन का हम, नहीं तो हम आपको दे देंगे। तो वह जो पैसा जो हमने 50,000 उसको दिया है, उसमें से 10,000 तो एक्सपेंस हो गया इस महीने का, लेकिन यह जो 4 मंथ्स का जो हम दिए हैं, यह इस साल का एक्सपेंस नहीं है, और यह मेरे लिए क्या हो गया, एडवांस हो गया। हमने उसको एडवांस दे दिया है। तो एडवांस दे दिया है, तो एडवांस हमारे लिए क्या है, यदि वह काम नहीं करेगा तो वो हमको ला के पैसा दे देगा। तो क्या करेंगे, वह हमारे लिए क्या हो गया, प्रीपेड हो गया, एडवांस हो गया।
तो एडवांस हो गया तो यह क्या हो गया, यह जो एडवांस या प्रीपेड जो है सैलरी, यह मेरे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। बिजनेस के लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। और एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। और देखिए हमने खर्च यहां लिख दिया है 50,000, लेकिन खर्च तो 10,000 हुआ है। मान लीजिए हम यहां से यहां तक बना रहे हैं और इस साल का मान लीजिए कि टोटल 1,20,000 और हमने पेड कर दिया, टोटल सैलरी पेड कर दिया है, सैलरी टोटल हमने पेड कर दिया है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1,20,000 और प्लस 40,000 1,60,000 टोटल हमने पेड कर दिया है। समझा जाए कंसेप्ट को, और फिर भूलेगा नहीं है, दूसरे को खूब आराम से पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। इसमें से हमको सैलरी, ये सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन यह एक्सपेंस दिखना कितना चाहिए, दिखना चाहिए यहां से लेकर यहां तक 1,20,000, और इसमें से 40,000 क्या है, एडवांस है, प्रीपेड है, तो वह इस साल के खर्च में नहीं दिखना चाहिए, लेकिन हमने खर्चा कितना दिखा दिया, एक्सपेंस हमने दिखा दिया 1,60,000, लेकिन हुआ कितना है 1,20,000, तो 40,000 ज्यादा दिख रहा है ना। और एक्सपेंस का नेचर क्या है, डेबिट, और इसको कम करके दिखाना है, कितना दिखाना है इसको 1,20,000, तो इसको कम दिखाना है, तो एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे ना, कितना से, तो भाई 40,000, देखिए एक्सपेंस 40,000, और यस इस एक्सपेंस का नाम क्या है, सैलरी, सैलरी हमने क्रेडिट कर दिया 40,000, क्लियर। और एक चीज और लिखना है, एडवांस प्रीपेड, तो एडवांस और प्रीपेड का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, एसेट्स है, तो क्या लिख देंगे, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। बात समझ आ गई। इसी तरह से कुछ भी होगा, एंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो एंट्री क्या होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री क्या करेंगे आप लोग बोलिए, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री क्या होगी भाई, प्रीपेड क्या है, एसेट्स है सर, प्रीपेड एसेट्स है, तो क्या लिखेंगे हम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, क्लियर। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, क्लियर। अब आइए, तो ये क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री है, तो इसको समझ के, प्रीपेड रेंट का मतलब क्या हो गया, प्रीपेड है तो प्रीपेड एसेट्स है, उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग क्या है, लायबिलिटीज है, तो आउटस्टैंडिंग जो भी रहेगा वो तो क्रेडिट होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन, कुछ भी हो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और रिलेटेड जो हेड है वो क्या होगा, डेबिट होगा। और क्यों होगा ये भी बात समझ में आ गई। अब आइए लेता हूं रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न आउटवर्ड। देखिए हम लोग परचेज रिटर्न होता है एक शब्द, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न ये क्या है, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज लिखते हैं ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट लिखते हैं, मान लीजिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5,000, इसकी एंट्री क्या करते हैं, एंट्री क्या करेंगे आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, अपने 5,000। अब ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न गुड्स टू क्रेडिटर, हमने परचेज रिटर्न कर दिया। अब देखिए परचेज रिटर्न को लिखा जाता है, इसका एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड। सर इसको कैसे पहचानेंगे, और एक है सेल्स रिटर्न,
सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का नाम है रिटर्न इनवर्ड। दूसरा नाम परचेज रिटर्न का रिटर्न आउटवर्ड और सेल्स रिटर्न का रिटर्न इनवर्ड। देखिए इसको समझते हैं हम लोग। परचेज का नेचर क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में, जब इंक्रीज करता है तो परचेज क्या होता है, डेबिट होता है परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अब जब हम रिटर्न करते हैं गुड्स को, तो परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, हम खरीद के लाते हैं तो हमारे पास आता है, लेकिन जब रिटर्न करेंगे तो हम दूसरे को लेकर दे देंगे कि देखिए भाई ये डिफेक्टिव गुड्स है, उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। तो जब रिटर्न करेंगे तो हम हमारे यहाँ से जाएगा बाहर, तो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो रिटर्न आउटवर्ड जो है यह क्या है, परचेज रिटर्न है। क्लियर, परचेज करते हैं तो हमारे पास आता है, आउटवर्ड होगा तो जाएगा, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड है, मतलब यह क्या है, परचेज रिटर्न है। ठीक है, सेल्स रिटर्न, सेल करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास कस्टमर आता है, मैं दुकान हूं और हमारे पास आया कस्टमर और हमने उसको गुड्स सेल किया, तो एंट्री क्या लिखा, ये ट्रांजैक्शन लिखा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो क्या हुआ, हमने कैश रिसीव किया तो कैश को डेबिट किया, टू सेल्स किया। उधार पे बेचा तो डेटर। क्लियर, यानी कि सेल करते हैं तो आगे कस्टमर हमसे ले जाता है, और जब रिटर्न करेगा तो ला के हमको देगा, सेल्स रिटर्न होगा, तो वह उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो सेल्स का नेचर क्या होता है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत दिनों से, सेल्स का नेचर क्या है नॉर्मल कंडीशन में, क्रेडिट है, तो सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होगा, डेबिट। उल्टा, सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होगा, डेबिट, और ये क्या है, रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, और यह क्या है, रिटर्न आउटवर्ड, इसका नेचर क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर, चलिए अब डिस्काउंट का एक कंसेप्ट है, डिस्काउंट का कंसेप्ट भी समझा देते हैं। देखिए आइए, अच्छा, कैश पेड टू मोहन, कैश पेड टू मोहन ₹2000, कैश पेड टू मोहन, मोहन को कैश दिया, कैश, दुकान का कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा, टू कैश। अब मोहन को दे रहे हैं, तो मोहन को यदि पहली बार दे रहे हैं तो मोहन को अपने बुक में एसेट्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, 2000, कैश पेड टू मोहन। क्लियर, अब आइए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, सिंपली बताइए, ₹1000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, तो कैश हम रिसीव कर रहे हैं, यानी कि दुकान का कैश जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। क्लियर, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। अब डिस्काउंट में अब सेल करते हैं हम क्रेडिट पे, चलिए, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम, क्या एंट्री होगी बताइए आप लोग, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम ₹5000, बताइए जरा एंट्री, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम, राम को उधार पर माल बेचा, तो जब गुड्स को बेचते हैं तो क्या होता है, हमारा रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, डेबिट, सॉरी क्रेडिट होगा, और राम से बाद में पैसा लेना होगा तो राम को डेबिट करेंगे, तो एंट्री किए हम, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर, अब राम बोला कि ऐसा करिए ना सर, राम से पैसा लेना है हमें, राम बोला
राम से पैसा मांग रहे हैं, दे नहीं रहा है, लेट कर रहा है, तो हम बोले कैसा करो ना आप, गिव मी 4,800 एंड आई विल अलाउ डिस्काउंट ₹200। आप हमको 4,800 रुपया दे दीजिए और 200 रुपया हम क्या कर दें, आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो इसको लिखेंगे ना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹4,800 and ₹200 डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे। तो हमको लेना था कितना, 4,000, सॉरी लेना था 5,000, लिए कितना 4,800 और 200 हमने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट जो है वो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। और जब एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। कैश हमने रिसीव किया, कैश क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स इंक्रीज किया तो क्या हुआ, डेबिट हुआ टू राम से। क्लियर? यानी कि जब डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस हुआ, और जब डिस्काउंट हम रिसीव करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगा। अब आइए डिस्काउंट के बारे में बताते हैं। डिस्काउंट दो तरह का होता है। डिस्काउंट कितने तरह का होता है भाई, तो डिस्काउंट दो तरह का होता है। कौन कौन सर, डिस्काउंट कितने तरह का होता है सर, डिस्काउंट सर दो तरह का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को बोलते हैं व्यापारिक छूट, और कैश डिस्काउंट दिया जाता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। पार्टी को प्रमोट करते हैं कि जल्दी से पेमेंट कर दे, इसके लिए हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं, और वो असल में डिस्काउंट है। हाथी का दांत देखते हैं ना आप लोग, दो तरह का दांत होता है, एक बाहर का दांत होता है दिखाने के लिए और एक अंदर का दांत होता है। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है हाथी के बाहर का दांत है, केवल दिखाने के लिए, और इसको लेस करके ही एंट्री करते हैं। और यह जो है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है। इसको एक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं, समझा की बात। ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है, हाथी का दांत है बाहर वाला, समझिए। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लिखिए। सोल्ड गुड्स a list price of ₹10,000 at 10% trade discount and 1% cash discount. Sold goods, the list price of ₹10,000 at 10% trade discount and 1% cash discount. Sold goods, the list price to राम। क्वेश्चन हो गया। हमने क्या किया, सोल्ड गुड्स लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 1% कैश डिस्काउंट। अब हमने बताया क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है क्या है, हाथी का दांत है, बाहरी वाला दांत दिखाने के लिए। यानी कि हम लिस्ट प्राइस, ये सामान का दाम है, लिस्ट प्राइस में से हम ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे। 10,000 लिस्ट प्राइस है, इसमें से 10% लेस कर दिए 1,000, यानी कि गुड्स का जो सेल्स प्राइस है वह कितना हो गया, 9,000। क्लियर? असली सामान का दाम कितना है, 9,000 है। अब यदि इसको हम नगद बेचेंगे तो हमको इस पे 1% डिस्काउंट देना होगा। हमने बेचा तो इस पे हम 1% डिस्काउंट देंगे। अब 9,000 का हम 1% यानी कि 90 रुपीज जो है वो कैश डिस्काउंट हो गया। क्लियर? और इसकी एंट्री क्या होगी,
कैश रिसीव किए, कैश अकाउंट डेबिट कितना 9000 माइनस 90, यानी कि 8900 क्लियर। और हमने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट क्या होगा डेबिट होगा। और टू सेल्स अकाउंट जो गुड्स है 9000। देखिए यहाँ 10,000 की कहीं एंट्री नहीं हुई है, 10,000 की कहीं एंट्री हुई है नहीं, केवल 10,000 दिखाने के लिए है। उसमें से पहले हमें क्रेडिट डिस्काउंट लेस कर दिया है 1000 10%, और 9000 की ही एंट्री हम कर रहे हैं। बात समझ आ गई। यानी कि यह जो कैश डिस्काउंट है, जितना कैश हम रिसीव करेंगे या पेड करेंगे उसी पे मिलेगा या दिया जाएगा। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं इसी में, सोल्ड गुड्स लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एज at 10% trade discount and 1% कैश डिस्काउंट टू राम। अब इसमें जोड़ता हूं मैं ओनली 50% कैश वाज रिसीव्ड। बात समझ आ गई। तो हम क्रेडिट डिस्काउंट घटाने के बाद तो 9000 हुआ। अब ये 9000 में से 50% जो कैश है रिसीव हुआ, कैश रिसीव कितना 4500, और यह क्या रह गया रिसीवेबल हो गया 50%, बाद में मिलेगा रिसीवेबल। बात समझ आ गई। तो कैश डिस्काउंट कितने पे निकलेगा, इसका 1%, 1% कितना हो गया 45, और 4500 में से लेस कर देंगे 4455, यह कैश रिसीव हुआ। जितना कैश रिसीव हुआ 4500, तो 4500 में से मैंने क्या किया ₹45 डिस्काउंट अलाउड कर दिया, और यह कैश रिसीव हो गया, और यह बाद में पैसा मिलेगा 4500। इसकी एंट्री क्या होगी, सेल तो हमने किया कितने का गुड्स, सेल किया हमने 9000 का। देखिए 10,000 की कहीं एंट्री नहीं हो रही है, क्रेडिट डिस्काउंट लेस करने के बाद ही एंट्री हो रही है। क्लियर। तो 9000 टू सेल्स, कैश कितना रिसीव हुआ है सर, कैश सर डेबिट करिए ना 4455, और डिस्काउंट आपने दिया है ना, कैश रिसीव किया है तो डिस्काउंट अलाउड किया है, तो डिस्काउंट सर डेबिट करिए 45 रुपीज, और बाद में पैसा मिलेगा ना सर, डेटर का नाम दिया हुआ है इसमें, राम से पैसा बाद में मिलेगा, तो राम को लिखिए अपने बुक में एसेट्स बनाइए, राम को हमने एसेट्स बना दिया 4500। देखिए 9000 डेबिट 9000 क्रेडिट, ये हिसाब किताब क्लियर समझ में आ गया। इनकी क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, राम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, being goods sold a list price of ₹10,000 at 10% trade discount and 1% cash discount, 50% cash was received. क्लियर, तुम समझा ली बात। तो ये रहा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। अब आइए हम एक परचेजर की बुक में एंट्री, ये तो सेलर के बुक में एंट्री हो गई, अब हम परचेजर के बुक में करें एंट्री। अच्छा, इसी सवाल को यदि हम परचेजर के बुक में करें, मान लीजिए कि यह सेल कर रहा है, इसका नाम है सोहन, ये तो सोहन के बुक में एंट्री हो गई, इन द बुक्स ऑफ सोहन, इन द बुक्स ऑफ सोहन। अब खरीदा क्या है, इसी बात को राम क्या लिखेगा, परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 at 10% trade discount and 1% cash discount, only 50% कैश वाज पेड। इसी बात को लिख दिया परचेजर के बुक में, तो परचेजर के बुक में एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजर अपने बुक में क्या लिखेगा, परचेज अकाउंट डेबिट इन द बुक्स ऑफ राम, इन द बुक्स ऑफ किसके, राम के बुक में, राम के बुक में ये परचेजर का बुक हो गया, तो परचेजर क्या लिखेगा, परचेज हमने किया 9000 का, इसमें से हमने कैश पेड किया
4455 हमको डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट को क्रेडिट कर देगा वो 45 और बाद में देना है, किसको देना है भाई? तो नाम है किसको? सोहन से खरीदा है तो टू सोहन से कम 4500। क्लियर? कंसेप्ट समझ में आ गया बात? आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का कंसेप्ट समझ में आ गया और रिटर्न इनवार्ड रिटर्न आउटवार्ड को मैंने समझा दिया। तो इस क्लास को हम इतने पे ही रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे? अब प्रैक्टिस करेंगे। देखिए कहा गया है कि करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान रसरी यावत जात पे शिल्पे परत निशान। अभी अडानी साहब आए थे रजत शर्मा जी की आपकी अदालत में, तो उनसे ऑडियंस ने पूछा कि सर सक्सेस का राज क्या है? तो उन्होंने बोला कि सक्सेस का राज हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क और क्या? कंसिस्टेंट, लगातार। तो सक्सेस का लाइफ में दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। रास्ता है क्या? हार्ड वर्क, मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा, हमें गोल डिसाइड करना होगा कि हमें क्या बनना है और गोल डिसाइड करने के बाद हमें मेहनत करना होगा। तो हम आप लोगों को अब क्या करेंगे कि कम से कम 100 जर्नल एंट्री अब प्रैक्टिस कराएंगे हम। मैं क्वेश्चन लिख दूंगा दो और हम आपके साथ मैं प्रैक्टिस करूंगा। मैं कम से कम 100 जर्नल एंट्री आपको करा दूंगा। तो क्या होगा कि आपका जर्नल एंट्री जो है एकदम क्लियर हो जाएगा और जिसकी रिकॉर्डिंग क्लियर हो गई उसका समझिए कि अकाउंट्स अब आप पढ़ने लायक हो गए, अकाउंट्स आपको समझ में आता है और आप जो बनना चाहेंगे वो बन सकते हैं। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ संभव है। लेकिन भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत का कुछ सोचिएगा कि रेडीमेड कुछ है इस दुनिया में, तो कुछ नहीं है। हाँ, और सारी बीमारी का इलाज जो है वो एजुकेशन है। एक ऐसा ये क्रीम है, यह फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम से भी बढ़िया क्रीम है। यह ऐसा क्रीम है कि किसी को सुंदर बना देती है। एजुकेशन जो है, विद्या जो है, वो सबसे बढ़िया क्रीम है। कहा जाता है ना कि राजा स्वदेशे पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्या में इतनी ताकत है कि आपका जीवन बन जाएगा। विद्या एक ऐसी चीज है, एजुकेशन ऐसा चीज है, ज्ञान एक ऐसा चीज है कि आपको क्या से क्या बना देगा। और हम एक माध्यम है, आपको ये एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पैसा तो आपका लगता नहीं है, तो क्यों नहीं इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाकर हम लोग पढ़ें। और मेरी सोच भी यही है कि यदि कुछ लोगों का भी जीवन यदि मेरे पढ़ाने से बदल जाता है, मेरे मोटिवेशन से यदि आपका जीवन बन जाता है, कोई सीए बन जाता है, सीएस बन जाता है, सीडब्ल्यूए कर जाता है, बढ़िया से 11th-12th कर जाता है, काम करने लायक बन जाता है, यदि उसके जीवन में यदि प्रकाश आ जाता है मेरे बताने से, मेरे समझाने से, तो पढ़ाने की यही सार्थकता है। और इसी सोच के साथ, इसी भाव के साथ मैं आपकी सेवा में लगा हूँ और इसका आप लोग बेनिफिट लें। और अधिक से अधिक यदि आपको लगता है कि नहीं हमसे कुछ आपको मिल रहा है, तो इस प्लेटफॉर्म को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और हम आपके साथ पूरे साल लग के काम करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आज आया हूँ आपके साथ पढ़ा रहा हूँ, कल नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं रेगुलर बेस पे मैं आपके साथ काम करूंगा और इतना मेहनत करूंगा कि आप यदि हमारे साथ मेहनत करते हैं, मान लीजिए कि हमारे साथ आप 1 घंटा पढ़ते हैं, तो घर में पढ़िए 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ाई करिए और जो चाहिएगा बनना सो आप बन जाएंगे। कहीं भी दिक्कत होगी तो मैंने आपको अपना नंबर शेयर कर ही दिया है, मैं फिर से आपको नंबर अपना शेयर कर देता हूँ। नंबर मेरा लिख लीजिए 620 1399 016 6201399016। इस नंबर पे हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है। जो भी परेशानी हो रही है, जो भी दिक्कत है, आप बना रहे हैं, क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। हमें लगेगा कि नहीं क्लास में पब्लिकली
डिस्कस करना है मैं पब्लिकली डिस्कस कर दूंगा। लगेगा कि नहीं केवल आपके व्हाट्सएप नंबर पे हमको भेजना चाहिए तो मैं आपको, माने जिस तरह से आपका भला हो यह मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। और आप इसका लाभ लें और अपने जीवन को आगे लेके जाएं, बढ़िया बनाएं। और मेरी उज्जवल भविष्य की कामना है आपके लिए, सबके लिए आशीर्वाद है, आप लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद।